नमस्कार साथियों, मैं हूं विनय शर्मा कानूनगो। कि आप जानना चाहते हैं कि शादियां क्यों टूट रही हैं, किस कारण से हमने कोई नई गाड़ी खरीद के लेके आई पर वह टक्कर मार गई, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर वह समय के पहले खराब हो गई। हमने कोई नया सामान खरीद के लेके आया और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ही गहरा नुकसान हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि हम किसी भी चीज को मुहूर्त से करें तो उसका हमें बहुत ही शुभ फल मिलेगा। मैंने आजकल देखा है कि लोग पंडितों से बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त निकलवा के लेकर के जाते हैं, पर कोई भी काम को वह सही समय पे बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादियों का मुहूर्त निकलवाने के लिए आते हैं और हमारे समक्ष ये कहते हैं कि भवन खाली है, रिसोर्ट खाली है, मंदिर खाली है, और इसके अनुसार ही वह अपनी शादियों की तारीखें लेकर के जाते हैं। पर यह बहुत ही दुष्परिणाम दे बैठती है, क्योंकि शादी एक ऐसा दो व्यक्तियों का मिलन है जिसे हमें जन्म जन्मांतरों तक चलाना होता है। और गलत मुहूर्त में जब ये शादियां होती है तो या तो व्यक्ति के जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, या फिर उनकी शादियों का विच्छेद हो जाता है, या फिर संतान होने में दिक्कत होती है, या फिर जो है बिना मिलान की यदि कभी शादी हो गई है तो दोनों के बीच में कलेश बनी ही रहती है। छोटी छोटी समस्याओं को हम मुहूर्तों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चौघड़िया भी देख रहे हैं, परंतु यदि आपका सम्मुख चंद्रमा नहीं है, यदि चतुर्थ, 8वें और 12वें भाव में आपका चंद्रमा नहीं है, तो आप पर उसका बैड इफेक्ट आवश्यक रूप से होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको मुहूर्त को दिखवाना बहुत अति आवश्यक होता है। हमने देखा है कि शादियों के मुहूर्त यदि हमने गोधूली बेला में दिया है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि जैसे हमने उनको 6 से 7:30 का मुहूर्त दिया है कि इसमें हमें मंडप में वर को आ जाना है या फिर वेदी में बैठ जाना है, तो उस समय को वो छोड़ देते हैं, नाचने गाने में उसका समय बर्बाद कर देते हैं और गलत मुहूर्त में आकर के वह विवाह कर बैठते हैं। हमने उनको शुभ या लाभ का मुहूर्त दिया था, पर वो काल के मुहूर्त में अपने फेरे लेते हैं। उसका कारण ये होता है कि या तो दोनों के बीच में कलेश बनता है, या फिर उनकी दो के जीवन में कोई तीसरा या चौथा आ जाता है। इस प्रकार से मुहूर्तों का जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है, पर लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज हम यही बताना चाहते हैं, यदि किसी के जीवन में इस तरीके की दिक्कतें आ रही है तो वो अपना कुंडली अवश्य दिखवाए, या फिर आप ये अवश्य देखें कि आपको जो पंडित ने समय दिया था, आपने उस गलत समय पे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत समय पे अपना विवाह आदि कार्य को संपन्न करवा लिया है। तो आप उनके दोषों की शांति भी करवा सकते हैं। यदि आपके जीवन में कलेश ही बढ़ रही है तो आप इस कलेशों को अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से दूर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, या मैं आपको ये कहूंगी कि किसी भी विवाह के पहले आप सूर्य की, चंद्रमा की और गुरु की स्थिति को आवश्यक रूप से देखें और दिखवा करके आप पूज्य और अपूज्य स्थानों को छोड़ करके सिर्फ शुभ मुहूर्त को निकलवा करके, भले ही 1 या 2 मुहूर्त निकले, पर आप अपनी व्यवस्था अनुसार और अपने जीवन के अनुसार, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास आते हैं कि हमारे घर में शादी है, हमारे परिवार में शादी है, तो हमको उनको अटेंड करना है, इसलिए आप हमको कोई भी मुहूर्त निकाल के दे दें। उसके बाद में फिर वो 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद में आते हैं और फिर हमसे ये कहते हैं कि आपने तो पंडित इतना अच्छा मुहूर्त दिए थे पंडित जी ने, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो गया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी मुहूर्त अब किसी को प्रेशराइज करके ना निकलवाए। आप सिर्फ जो पंडित आपको जो मुहूर्त दे रहे हैं, शुभ मुहूर्त दे रहे हैं, उस मुहूर्त पर और उस समय को पकड़ के आप कार्य करें। आपको और अत्यधिक मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करनी है या फिर अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं की बात करनी है, तो हम आपको लाइव वीडियो के माध्यम से भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। हम रविवार के दिन आपको 12 बजे लाइव मिलेंगे। आप अपनी समस्याएं हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपका मेरा मोबाइल नंबर आप सेव कर सकते हैं, 9039139121। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन रहे आपका। धन्यवाद।